मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने का समय हो गया है, आरती का समय हो गया है। पूजा में चढ़ाने का प्रसाद तैयार है ना? हाँ कन्हैया जी, पंजी जी ने बना दिया है प्रसाद। प्रसाद का डब्बा नहीं है। कन्हैया जी, क्या हुआ? अरे प्रसाद का डब्बा घर पे रह गया है। अरे क्या, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा यार। 125 किलो का आदमी है वो। सुन के ही कमर में दर्द उठ गया। हे गुरु, पीठ पे बैठ गया ना तो एक एक हड्डी गल जाएगा, फिर हमसे सच में कुछ ना हो पाएगा। अरे सुनो, गुप्ता जी को गणेश जी बना के मूसक की सवारी ना कराओ यार। अरे पता चला हम गणेश जी के पास पहुंच गए ऊपर। यहाँ आरती का समय हो गया और प्रसाद का डिब्बा घर रह गया। सासू माँ, धीरे धीरे, गुस्सा नहीं, गणेश जी देख रहे हैं। दामाद जी, लल्ला, दामाद जी को फोन लगा। दामाद जी फोन उठाओ। कुंती, गणेश जी के सामने कहाँ दामाद जी से बात करी, उनको भी पता चल जाएगा कि प्रसाद का डिब्बा गुम है। पीछे जाकर बात कर, जा। एक मिनट। हाँ, अरे गुरु, गुप्ता जी के घर के नीचे तो ठेला भी नहीं लगता यार। कहीं वो छज्जे के साथ नीचे आ गए तो। एक मिनट रुक यार। ना, तुमको नहीं बोला, एक मिनट रुको ना। गुरु, हेलो, सासू माँ की दी हुई गरीबी का कम कमर तोड़ रही है, जो अब गुप्ता जी भी ऊपर बैठेंगे। हेलो, अरे कहाँ कान खा रहे हो? सासू माँ, क्या हुआ? सुनो, घर से आते समय सोफे के पास टेबल पे लाल रंग का डिब्बा रखा है, उसे लेते हुए आना। क्या लाल डिब्बा? और जल्दी आना, यहाँ आरती शुरू होने वाली है। हाँ ठीक है, हम ले आएंगे। ठीक है, रखो। हाँ क्या गुरु? अरे अरे यार गुरु पटुकनाथ, मेरी बात तो समझ। हम भोलू पापा को न बिठाएंगे यार, हद है यार। बात तो बेटे की हुई थी, बाप को न बिठाएंगे। कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी होता। नहीं नहीं नहीं, ना हो पाएगा गुरु, जान दे देंगे क्या? ये फुटबॉल खड़ी है, सब हिल रहा है। अरे पर मैं वो दिया देख रही थी, उसका घी कम हो गया लगता है। क्या? दिए का घी खत्म हो गया? पंडित जी, दिए का घी खत्म हो गया। एक मिनट, अभी मेरे पास है ना, मैं अपने घर के घी से जला देती हूँ। वाह फुटबॉल, बड़ी चम्मच कहाँ है? बड़ी चम्मच, बड़ी चम्मच कहाँ? ये ठीक है। फुटबॉल कितना चढ़ा रही है, 11 दिन तक चलेगा दिया। हाँ। बोलो, घी का भोग लगाने वाली सरला की अरे फुटबॉल, ये क्या कर रही है? पंडाल में रखी हुई चीज वापस थोड़ी उठाते हैं। रख। बहू, हाँ, पंडाल के खर्चे में से दिए के घी का खर्चा काट देना। जरूर। सरला ने पूरा डब्बा ही दे दिया। क्या बात है आंटी, क्या बात है? हाँ पर कुंती, मैं तो अरे सरला, गणेश जी को घी चाहिए था तो भगवान ने ले लिया है तेरे घर से। पर कुंती, चल चल, चलो चलो, आरती का समय हो गया है, प्रसाद अभी आता ही। अरे नहीं यार, क्या ऐसा थोड़ी होता है। कुछ भी मत बोलो, रखो फोन। बोलो श्री गणेश भगवान की, गणेश भगवान की। सासू माँ, ले आए लाल वाला डब्बा। कहाँ रखे?
सर पे मेरे रख दो तुम्हारा ये डब्बा, सर पे मेरे रख दो तुम्हारा ये डब्बा। नहीं नहीं अच्छा नहीं लगेगा सासू माँ, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगेगा सासू माँ। भगवान के चरणों में रख दो लाल डब्बा, भगवान के चरणों में रख दो तुम्हारा लाल डब्बा। ठीक से हाथ चला, बड़ा महंगा हार है 2.5 लाख रुपए का। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो श्री गणेश भगवान की। प्रचंड नाद करे गदाधारी गजानंद गणपति चतुर्भुज विघ्नहर्ता मृत्युंजय श्री गणेश महाराज की जय। पंजीरी बहू, तू दीदी के साथ जाके गणेश जी का धूप घर के अंदर फैला। अवश्य मैया, शुभ है। जी माँ जी, कह रही हैं दीदी। गणेश भगवान कुसुम को बुद्धि दें। जय हो। दामाद जी, आप तो कुछ चढ़ाओ। ओ सासू माँ, भगवान आपके जैसे लालची नहीं होते, वो बिना पैसों के भी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। और जिसकी सास आपके जैसी गोल्डन चश्मे वाली होगी, उसकी झोली खाली होगी। अरे पर हम कौन सा नोटों की गड्डी रखने को कह रहे हैं प्रताप? अपनी श्रद्धा से जो भी हो रख लो। ऐसे ही मुफ्त में प्रसाद लेकर निकलोगे क्या? हाँ जी जी, गलत बात, कुछ तो रखना पड़ेगा ना। अरे साले साहब, ओम गणेशाय नमः दीदी, ओम गणेशाय नमः दीदी। हे गजानन देव, आप हमारे सदन भीतर सदैव ही हर्ष, सौभाग्य एवं शांति का वास बनाए रखें। शुभ है। हे गणेश महाराज, घर में हमेशा खुशियाँ और शांति बने रहे। कह रही है दीदी। दीदी, दीदी भोली दीदी, प्रसाद का डब्बा तो यहीं रखा रह गया। कमाल है, पूरी आरती हो गई और चढ़ावे का प्रसाद यहीं रखा रह गया। निश्चिंत भोली निश्चिंत, वस्तुतः हम प्रत्यक्ष समय सारणी में ही इस दिवाली के अत्यंत पावन मन भावन भोज आहार को गजानन देव के चरणों में अर्जित कर भक्त जनों में वितरित कर देंगे। ठीक है दीदी, गणेश जी को भोग लगा के ये प्रसाद सब में बांट देंगे। ओम गणेशाय नमः दीदी। रुको ना जरा सा। 10, 20, 20, 40, 20, 60, 10, 70 और 20, 90। जय बापा। दामाद जी, ये कहाँ कर रहे हैं आप? अरे 10 रुपए छूटा नहीं था, तो 100 रुपया रख के 90 रुपए वापस लिए हैं। अरे दामाद जी, भगवान के चरणों में जो रख दिया वो रख दिया। अरे सासू माँ, हमारे हथेली पर रखती हो क्या 100 रुपया कभी? दामाद भी तो भगवान का रूप होता है। 100 रुपये में इस गरीब को 3 दिन चलेगा। अभी 100 रुपये मांग लेंगे ना तो 1000 रुपये ताने सुना दोगे। दामाद जी, भगवान को चढ़ाया चढ़ावा वापस नहीं लेते, रखो पूरे 100 के 100। सरला भी तो अपना घी का डब्बा वापस ले रही थी, रखवाया ना उससे वापस। जय गणेश भगवान। वाह वाह वाह, तो बोलो 100 रुपए चढ़ावे में चढ़ाने वाले दामाद जी की जय।
फुटबॉल, तुझे सिर्फ अपनी दाल में ही अच्छे से घी डालना आता है। कहा था ना दिए में अच्छे से घी डाल। हाँ तो डाला ना उधर घी। अरे वो नहीं, वो दे, वो बड़े चम्मच से डाल रही थी। ठीक से हाथ चला, बड़ा महंगा हार है, 2.5 लाख रुपए का। मेरा सोने का हार यहाँ क्या कर रहे हैं? सासू माँ, ये डब्बा कहाँ रखे हैं? भगवान के चरणों में रख दो लाल डब्बा। हे फुटबॉल, पंडाल में रखी हुई चीज वापस थोड़ी उठाते हैं। रख। दामाद जी, भगवान के चरणों में जो रख दिया वो रख दिया। दामाद जी, क्या हुआ सासू माँ? अब पैसा नहीं है मेरे पास। अरे दामाद जी, कौन सा डब्बा लेकर आए थे आप? देखिए, पैदा तो हम खाली हाथ हुए थे। शादी के बाद भीख का डब्बा आपने ही थमाया है। अरे दामाद जी, मैं प्रसाद की बात कर रही हूँ। फोन करके मैंने मंगाया था ना। हाँ, वो लाल वाला डब्बा ना, हाँ वही तो लेके आए हैं। अरे दामाद जी, मैंने मेज पे रखा लाल डब्बा मंगाया था, आप मेरे सोने के हार का डब्बा लेकर आ गए। ये देखो। दामाद जी, आपने मेरे 2.5 लाख का हार चढ़ा दिया। भैया सासू माँ, क्या हुआ? क्या हुआ सासू माँ? क्या हुआ सासू माँ, बता दो। कुछ नहीं, कितना सुंदर मुंडा। भैया हाँ वो भैया क्या हो रहा है? कुछ नहीं लल्ला, बस थोड़ी थकावट हो गई है, मुझे घर ले चल। हाँ माँ जी, चलिए माँ जी। अरे, मैं कोई फुटबॉल थोड़ी हूँ जिसे सब उठा के लेके जाएंगे, मैं चली जाऊंगी। और सुनो, कुछ हिलाना मत यहाँ से, मंडप पे सब ऐसे ही रहने देना। तो लोग प्रसाद लेने आएंगे तो तुम यही रुको, सब ऐसे ही रहने देना। लेकिन सासू माँ वैसे कैसे जाएंगी? ऐसे कैसे, क्या ऐसे 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 करके चली जाओ भैया चल सासू माँ, माँ जी, हमको कहाँ ले जा रहे हैं? या मम्मी जी। आराम से आराम से भैया, आराम से। भैया हाँ लल्ला, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं नाटक कर रही थी तुझे अंदर बुलाने के लिए। पर काहे भैया, क्या हुआ? अच्छा समझ गए भैया। मोहल्ले वालों को बिना बताए हर साल तू जो अलग से गरीबों के लिए गुप्तदान करती है, हुई ना, बहुत अच्छी बात है भैया। हाँ, बिना तारीफे बटोरे गुप्तदान करना। साले साहब, गुप्तदान तो हो चुका। हाँ, गुप्तदान तो हो गया, पर ऐसा गुप्तदान कि किसी को कुछ पता नहीं चला, खुद मुझे भी पता नहीं चला। मैंने दामाद जी से मिठाई का डब्बा मंगवाया था, और दामाद जी मेरे 2.5 लाख के सोने का हार का डिब्बा गणेश जी के चरणों में चढ़ाया है। कहाँ? सोने का हार? सासू माँ, आपने ही कहा था ना, इस सोफे के बगल में टेबल पे लाल बक्सा रखा हुआ, वो लेते आओ। वहीं से हम उठा के ले गए। हाँ तो रे, उठाते वक्त दिखाई नहीं दिया कि मिठाई का डब्बा है कि जेवर का? माफ करना सासू माँ, वो फोन पे थे ना साले साहब, तो समझ में नहीं आया। अरे वो अपना भोलू पापा गुप्ता जी 125 किलो का आदमी है यार। वो गणेश जी बन के हमारी पीठ पे सवारी करने की जिद कर रहा है। बताओ, कमर टूट जाएगा हमारा। ये कमर तो आपने मेरी तोड़ दिया दामाद जी। 2.5 लाख का सोने का हार चढ़ा दिया।
ऐसा तो भगवान सब कुछ आपका ही दिया है, आप ही का है, लेकिन 2.5 लाख का सोने का हार कुछ ज्यादा ही हो गया लल्ला। लल्ला चल। मैया कहा मैया? ये अपना हार वापस लेने, और कहा? सासू माँ, अभी तो सुबह से डंका पीट रही थी कि भगवान को चढ़ाया हुआ चीज वापस नहीं लेते, खुद चल दी लेने। सासू माँ, सरला आंटी पूरे मोहल्ले के साथ वहीं पे खड़ी होंगी। अब तो उनका घी का डब्बा उठाने ना दी, अब आपकी बारी आई तो उंगली टेढ़ी करके घी निकालने जल्दी। मैया तो क्या हार ऐसे ही जाने दे? 2.5 लाख का है। सासू माँ, इसलिए बोलते थे ना कि दामाद की जेब खर्ची देने में कंजूसी ना करो। भगवान वसूल लिया ना, तो शुक्र मनाओ सासू माँ। अभी तक बाहर किसी को पता नहीं चला है कि 2.5 लाख का सोने का हार चढ़ावे में चढ़ा हुआ है। फिक्र मत करो, कुछ करते हैं। क्या तुम सब भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? हाँ सरला आंटी, कोई भक्त बिल्कुल केला चढ़ा गया। बड़ी बहन, ये केला तो सरला आंटी ने खुद चढ़ाया है। वो कुछ और दिखा रही हैं। हाँ? सोच के देखो। अरे सोच के देखो, कहने का डब्बा। हाँ, दिल गाया करते थे पिशूर। क्या प्रेमा, कोई पंडाल में डब्बे में जूता थोड़ी ना रखेगा। अरे नहीं, मेरा मतलब है कोई भक्त अपने गहने चढ़ा के गया है। लेकिन इसमें होगा क्या? हाँ, आलू के पराठे। हाँ? कितने होंगे? मेरा मतलब है कि ये जौहरी का डिब्बा है तो उसके अंदर जेवर ही होगा ना, घेवर तो नहीं होगा। सरला आंटी, मेरा मतलब है कान की बूंदे, अंगूठी, चांदी के कंगन, क्या क्या हो सकता है? अरे ओ भोली की दीदी। आंटी, अपमान मत करो, दीदी की भोली। अरे दीदी की भोली, इतना बड़ा डिब्बा दिख रहा है तो महंगे हार से कम तो कुछ नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, हम ना इसे खोल के ही देख लेते हैं, फिर सेल्फी लेके मम्मी जी को भी दिखा देंगे। अरे ये कोई जन्मदिन का तोहफा नहीं है कि खोल के देख लेते हैं। अरे ये डिब्बा ना अब चढ़ावे में चढ़ गया है, इसे खोलना नहीं है। अब ये सीधा मोहल्ले के मंडल के खाते में ही जाएगा। यथार्थ, अद्भुत, अत्यंत अद्भुत, बहुतार से बहुतार धर्मिष्ठ, धर्मात्मा एवं उदार चरित्र प्रभु भक्त प्रतीत होता है। भाभी, ये चढ़ाने वाले का नाम है या पता भी है? हाँ। नहीं नहीं ननद जी, जो भी है बहुत बड़े दिल वाला भक्त लगता है। ठहरिए दीदी।